बड़े अफसोस की बात है कि वो मीडिया वो एक अमेरिकन खातून के पीछे लग गया, आशिक और माशूकों के पीछे लगा हुआ है। मैं कल खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं क़यामत के दिन सबको गिरेबान से पकड़ूंगा। अपनी नौकरी और अपना सब कुछ छोड़ के एक हफ्ता हो गया, कोई पेशरफ नहीं हुई। जो मदद के लिए बोला गया था कुछ नहीं हुआ। ये रहा वो खून, वो सुर्ख खून। अभी वो खून ताज़ा है, लेकिन आप लोग भूल गए अमेरिकन खातून इम्पोर्टेंट है ना, माए बाप की खातून है उधर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हूँ और ये अक्सा मस्जिद फेडरल एरिया ब्लॉक 15 दस्तगीर। और वो उधर जो है ना, पीछे एक हादसा हुआ था अभी पिछले दिनों। लोगों ने कहा कि यार क्यों नहीं गए आप उधर। मैंने कहा उस वक्त जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि उस वक्त हर बंदा आ रहा था, दुकान चमका रहा था, जज्बाती तकरीरें कर रहा था। तो मैंने कहा जाऊँगा और मेन काम के लिए जाऊँगा। वो मेन काम क्या है, और अभी उधर ही जा रहा हूँ मैं अपने बच्चों के साथ कि फॉलो अप। हम लोग जज्बाती तकरीरें सुन लेते हैं, कर लेते हैं। यूट्यूबर आए, सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम आया, बड़े बड़े समाजी कारकुन आए और बातें करके चले गए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन आज सब भूल गए। अब्दुल मोइस 36 साला, जिनकी अभी पिछले दिनों इधर मोबाइल स्नैचिंग करते हुए डेथ हुई थी, मार दिया था, और आज क्या हाल है उनका, क्या पेशरफ्त हुई और किसने कितनी मदद करी। तकलीफ़ दे वीडियो है आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा जज्बाती तकरीर तो नहीं आती मेरे साथ। अब्दुल मालिक भाई, आप सीधा और साफ साफ बताइएगा, क्योंकि लोग, बहुत से लोग जो है ना, वो ये समझते हैं कि फ़लाँ इतना बड़ा बंदा आया तो कोई ना कोई मदद हो गई होगी। तो वो बता दें आपकी कोई आपकी मदद हुई या केस में कोई पेशरफ्त हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अब्दुल मुईस का बहनोई अब्दुल मालिक सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। मैं याद कर रहा हूँ कि आज अब्दुल मुईस 25 जनवरी बरोज़ हफ्ते के दिन शहीद हुआ है। और ये आपको हजरात को मालूम है कि बड़ी नागहानी एक हमारे साथ हादसाती मौत, इधर जो नागहानी जिसे कहते हैं मौत आई, इसको बड़े अफसोस की बात है। सब तशरीफ़ ला रहे हैं, वज़ीर आला की कॉन्टीनेटर सैयदा फ़ातिमा साहिबा भी तशरीफ़ लाई, ज़फ़र अब्बास साहब भी तशरीफ़ लाए, मेंबरान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और भी जो देगरी अपने हजरात तशरीफ़ लाए, अखबारी नुमाइंदे वगैरह, और इंटरव्यू लिया। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज 8 दिन हो गए हैं, अब तक के कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, ना हुकाम बाला की तरफ से, ना किसी की तरफ से, ना गवर्नर साहब की। और इंतहाई दर्जे की अफसोस की बात यह है कि वो मीडिया वो एक अमेरिकन खातून के पीछे लग गया, आशिक और माशूकों के पीछे लगा हुआ है। आज मीडिया भी उसको जितनी इज्जत अफजाइयाँ दे रहा है, सुबह शाम उसको बता रहा है कि उसके घर पे ढेरा डाल दिया। खैर, हम गर्ज मकसद मतलब कि मैं आपसे बात करूँ तो भाई इस मुद्दे को भी तो उठाओ ना। तमाम हजरात तशरीफ लेकर आए, सब कुछ करा, तो ये उस मुद्दे को भी तो उठाओ ना। आपके नज़दीक ये नहीं है। मैं कल खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं क़यामत के दिन सबको गिरेबान से पकड़ूंगा और मैं सबसे सवाल करूंगा कि सब आए और सब ने आके अपनी क्या दुकानदारी से चमकाई। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये एक हफ्ता हो गया अभी तक के कोई पेशरफ्ती नहीं हो रही है, ना हुकूमत की तरफ से, ना गवर्नर साहब की तरफ से, ना वज़ीर आला की तरफ से। अभी भी दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर आला साहब से, गवर्नर साहब से कि भाई इस मसले को आप उठाएं, इनका अजाला करें यतीम बच्चों का। कौन करेगा इसके लिए? हुकूमत वक्त की अब जिम्मेदारी है। प्लीज़ मुझे आपसे यही दरख्वास्त है, अल्लाह के वास्ते आप इसको सीरियस लें। तो इस वक्त ना बताना और बोलना ये है, पीछे जो रह जाने वाले 3 बच्चे हैं, हमारी भाभी जो बेवा हो गई हैं, और ये भाई अपनी नौकरी और अपना सब कुछ छोड़ के एक हफ्ता हो गया, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जो मदद के लिए बोला गया था कुछ नहीं हुआ। तो आए, काफ़ी लोग आए। तो आपसे एक सवाल है मेरा यार कि कब तक, इसके बाद क्या ज़िंदगी है यार हम लोगों की? हम लोग इसी तरह मरने के लिए रह गए। और फिर उसके बाद इन्होंने बात करी वो अमेरिकन खातून की। हमें उन खातून से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इसके पीछे लगा हुआ है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। इन खातून का जो इधर जो नाहक कत्ल किया गया अब्दुल मुईस का, इनकी जो जोजा रह गई, इनकी जो वाइफ है, अब जो बेवा है, उनके साथ क्या होगा? दब गई बात, दब गई। अभी बाहर दिखाता हूँ आपको मैं, खून पड़ा। वो अभी आई बहन मेरी कहने लगी कि वो खून के लिए हमने किसी को रिक्वेस्ट करी है कि वो अभी तक लाल पड़ा हुआ है। ये रहा वो खून, वो सुर्ख खून। तो सर
خون بھی سرخ ہے لیکن آپ لوگ بھول گئے. سوشل میڈیا کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ جب تک تازہ ہوتا ہے اس وقت تک ہر بندہ آتا ہے دکان چمکانے کے لیے. تو اب کیا کریں یار اس فون کا. اور سوچ رہا ہوں میں ہی جا کے ادھر ڈال دوں, کوئی چونا وونا ڈال دوں تاکہ بچے جو باہر نکلتے ہیں, یہ عبد المعیز کا ہیرا گھر یہ کھڑے ہوئے ہیں وہ, تو پھر دوبارہ ریکال ہوتی ہیں, ریمائنڈ ہوتی ہیں. خود بھی بچوں والا ہوں, بچوں کے ساتھ آیا ہوں. یہ پیچھے ہی گھر ہے میرا اور میرے ہی محلے کا مسئلہ ہے, فیڈرل بی ایریا کا مسئلہ ہے بلاک 15 میں. تو کیا بولوں آپ کو میں یار, ابھی وہ خون تازہ ہے لیکن آپ لوگ بھول گئے. امریکن خاتون امپورٹنٹ ہے نا, مائیں باپ کی خاتون ہے ادھر. کوئی پاکستانی خاتون ہوتی اس طرح یہ دیکھو نا, پاکستان میری بہن ادھر رول رہی ہے, انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے گا مدد کرنے کے لیے. میرے بھتیجے رول رہے ہیں ادھر, انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا مدد کے لیے. خدا کی قسم گیس نہیں ہے, برا حال ہے. میں ایسی بات نہیں کر رہا, ابھی گھر سے نکلا ہوں اور مجھے نہیں ہے کہ میں جذباتی تقریر کرتا پھروں ادھر اندر. بھائی اتنی ہمت ہے میری کہ میں لوگوں تک, اور یہ جتنے صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک میسیج پہنچاؤں, ان تک بات پہنچاؤں. سر یہ خون بھی لال ہے اور ابھی تک کوئی 1 ہفتہ ہو گیا کوئی مدد نہیں.